हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आया हुआ है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहने वाले हैं रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दोस्तों, वो 26 नवंबर और 27 नवंबर तक अवेलेबल है, यानी कल तक अवेलेबल रहेगा। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल हैं और वो उसको रजिस्ट्रेशन करें और अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आफ्टर डेट चॉइस लॉक कर दें और उनको सीट अलॉटमेंट, अगर उनकी सीट मैट्रिक्स जो भी है उसके अकॉर्डिंग उनको सीट अलॉट हो जाएगा, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आइए डिस्कस करते हैं इस नोटिस में क्या दिया हुआ है। काइंड अटेंशन all candidates participating in the special stay vacancy round for government colleges and stay vacancy round for deemed universities academic है 2024-25। salient features of the special stay vacancy round for all India quota seat under government। देखो दोस्तों, ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो परसेंटेज है ऑल इंडिया कोटा का जो 15% रहता है एवरी स्टेट में, ठीक है। और जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसमें तो 100% रहता है, बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, अगर इसमें क्या सीन रहने वाला है मैं आपको बता दूं। अगर इसमें जो पहला केस तो ये हुआ है कि जो परसेंटाइल क्राइटेरिया कम किया गया है उस परसेंटाइल के थ्रू अगर आप उसमें एलिजिबल हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एससी कैटेगरी के लिए परसेंटाइल मिनिमम जो थी 40% थी, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है, 25 परसेंटाइल कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बेनिफिट होने वाला है आपको। तो इसमें मैं आपको बता दूं क्या है, जैसे कि पढ़ेंगे। इन व्यू ऑफ द रिडक्शन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल फॉर एडमिशन टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी यूजी कोर्स फॉर द एकेडमिक 24-25, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट अ स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड फॉर वैकेंट सीट्स अंडर गवर्नमेंट एडेड या सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट बी फार्मा seats after the stay vacancy round SBR second schedule for SBR is uploaded in the portal। देखो दोस्तों, SBR स्टे वैकेंसी राउंड पहले फर्स्ट हुआ था, देन सेकंड हुआ था। अगर सेकंड के बाद भी बहुत सारी सीट्स जो हैं, बहुत सारी तो नहीं कह सकते, कुछ चुनिंदा सीट्स बची हुई हैं, उनके लिए ही ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आया है। वरना क्या होता, जो सीटें बच जाती थी उनको अगर स्टेट की कहीं की काउंसलिंग बची हुई तो उसको हैंड ओवर कर दिया जाता। लेकिन अभी क्या हुआ, परसेंटाइल कम हुआ तो अदर स्टेट वालों को भी मौका देने के लिए कि आप ऑल इंडिया कोटे से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए ये ऑफ़र खुला हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी हो जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो इसमें आप देखेंगे आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड चॉइस फिलिंग अवेलेबल इन SSBR स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में क्या चॉइस फिलिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगा। नो अपग्रेडेशन अवेलेबल, अपग्रेडेशन नहीं होगा। Only vacant seats after SBR second and withdrawn seats are included in the SSBR available on the CCC UG portal as per schedule। शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो हैं, पहले हम आपको बता दें, जो SSBR में वही सीट्स ओपन होंगी जो SBR सेकंड के बाद खाली हुई हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंडीशन नहीं सोच लें कि राउंड थर्ड में क्या होता था, बहुत सारी जो कैटेगरी वाली सीट्स होती हैं वो ओपन कैटेगरी के लिए ओपन हो जाती हैं, ओपनली हो जाती हैं वो सीट, कोई भी उनके लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर हम क्या उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे, वो सीट कैंसिल होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। SBR सेकंड के बाद जो सीट्स बची हैं उनके लिए आप एलिजिबल हैं और उनके लिए ही आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और उसका प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो है दोस्तों, वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया है और आप वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और सारा PG UG का सीट मैट्रिक्स जो है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो, वी फार्मा हो, सिद्धा हो, सबका अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बात करेंगे द सीट्स परमिटेड बाई NCH आफ्टर द फ्रीजिंग ऑफ द सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 3 काउंसिलिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द SSBR। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में वो सीट जो फ्रीज़ हो जाती हैं NCH की तरफ से, वो इसमें नहीं होंगी। जो विड्रॉ कर दिया, किसी ने सीट छोड़ दी हैं, ठीक है दोस्तों, किसी ने एडमिशन नहीं लिया, वो सीट्स ही अवेलेबल रहने वाली हैं। द अलॉटमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द चॉइस लॉग्ड बाय द कैंडिडेट लॉग्ड एज पर सर्वर टाइम ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग पीरियड ऑफ SSBR। ठीक है दोस्तों, अभी हम पीरियड भी बता देंगे क्या है। एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन क्या रहने वाला है। न्यूली क्वालिफाइड कैंडिडेट आफ्टर रिडक्शन ऑफ मिनिमम
क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ASU कोर्स एकेडमिक ईयर 2024-25। जो रिड्यूस किया गया है परसेंटाइल को, उसके बाद जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड ऑन द CCC PG पोर्टल बट हैव नॉट सिक्योर्ड एनी सीट अलॉटेड थ्रू स्टेट UT काउंसलिंग। वो कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड मतलब रजिस्टर्ड नहीं है और उनके पास कोई भी सीट नहीं है। ठीक है दोस्तों। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी? कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट थ्रू सेंट्रल या स्टेट UT काउंसलिंग ऑफ एकेडमिक ईयर 2024-25। अगर आपके पास अभी तक स्टेट काउंसलिंग से या ऑल इंडिया काउंसलिंग जो भी आपने CCC के थ्रू कराई थी, इसके बाद भी अगर आपको कोई सीट्स नहीं मिली है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नंबर 4 कंडीशन क्या है? कैंडिडेट्स हुज नेम हैज़ नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द इनएलिजिबल लिस्ट पब्लिश्ड बाई CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 12 नवंबर को एक इनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आई थी, जिसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आप नो डाउट इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे अप्रूव्ड एडमिशन एंड रिपोर्टिंग रूल्स ऑफ SSBR। रिपोर्टिंग रूल्स क्या रहने वाले हैं ये आपको बता दूं। कंडीशन 1 क्या हो सकती है? कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द स्टे वैकेंसी, अगर उसके लिए SBR सेकंड में सीट अलॉट हो गई थी तो उसमें क्या है? मस्ट ज्वाइन, उसे ज्वाइन करना मस्ट है। अलॉटेड सीट एज पर द शेड्यूल, अदरवाइज इनएलिजिबल फॉर एनी आयुष PG काउंसलिंग सेंट्रल स्टेट विद फॉरफीचर ऑफ काउंसलिंग फीस। उसकी अगर SBR सेकंड में कोई सीट अलॉटमेंट हुआ था किसी कैंडिडेट को, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सिक्योरिटी मनी को भी जब्त कर लिया जाएगा और वो इनएलिजिबल हो जाएगा किसी भी स्टेट काउंसलिंग के लिए, किसी भी यूनियन टेरिटरी जो भी होती है उनकी काउंसलिंग के लिए और सेंट्रल काउंसलिंग के लिए। तो SBR सेकंड में अगर किसी स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट हुआ है तो वो कंपलसरी है कि उस सीट पर एडमिशन ले। कंडीशन 2 की हम बात करें क्या है? इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ बीन अलॉटेड अ सीट थ्रू SBR सेकंड ऑफ CCC PG काउंसलिंग बाई सबमिटिंग द रॉन्ग अंडरटेकिंग ऑन द पोर्टल स्टेटिंग दैट ही शी इज़ नॉट होल्डिंग एनी सीट। तो इसमें ये है दोस्तों, हुआ क्या था, अगर SBR सेकंड में काउंसलिंग रॉन्ग अंडरटेकिंग ले लिया गया है किसी वजह से, पोर्टल की वजह से जो भी कमी रही हो, और उसके पास कोई सीट नहीं है, तो वो क्या करे? इन डेट केस द कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द कोर्स कॉलेज अलॉटेड थ्रू CCC PG काउंसलिंग एज पर दी शेड्यूल। तो वो क्या कर सकता है? अपना जहाँ भी उसे सीट मिली है वो ज्वाइन कर ले। द सीट होल्डिंग बाय द कैंडिडेट अलॉटेड थ्रू एनी स्टेट काउंसलिंग की या सेल्फ स्टैंड कैंसिल। तो इस केस में क्या होगा? आपको अगर वो सीट नहीं ज्वाइन करते हैं तो अगर किसी ने स्टेट के थ्रू ज्वाइन कर ली होगी वो सीट होने वाली, तो वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पढ़ते हैं, इफ़ अ कैंडिडेट गेट्स अलॉटेड सीट इन SSBR बेस्ड ऑन द रॉन्ग अंडरटेकिंग दैट आई एम नॉट होल्डिंग एनी सीट इन डेट केस हिज हर अर्लियर अलॉटेड एडमिटेड थ्रू सेंट्रल या स्टेट UT काउंसलिंग एंड सीट अलॉटेड इन SSBR स्टैंड शैल बी कैंसिल्ड। इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, और आप कलर भी देख रहे होंगे, रेड कलर से लिख रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे? लालच के चक्कर में क्या करेंगे? इसमें कह देंगे कि मेरे पास कोई भी सीट नहीं है और वो SSBR में रजिस्ट्रेशन कर देंगे स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो आया हुआ है। अगर भाई इसके बाद उनका डाटा ऐसा आया कि उनके पास कोई भी सीट अगर होती है, चाहे वो स्टेट के थ्रू मिली हो चाहे वो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू मिली हो, तो उसको नील एंड वॉइड कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो काउंसलिंग CCC जो करा रहा है उसके साथ धोखाधड़ी ना करें आप। अगर आपके पास सीट है तो आप उसमें एडमिशन लें और SSBR में रजिस्ट्रेशन ना करें। अगर आपके पास नहीं है तभी इसमें रजिस्ट्रेशन आप करें। ठीक है दोस्तों। और ये लाल कलर से लिखा गया तो आप खुद समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। नोट क्या है? एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन SSBR नीड टू मेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन। आप अपना कैलकुलेशन लगा लें कि मेरे को, आप UP के हैं तो आप गुजरात में एडमिशन लेना चाहते हैं BMS BHMS वगैरह में, तभी आप कैलकुलेटिव डिसीजन लगाएं, तभी आप चॉइस फिलिंग करें। अदरवाइज़ आपको सीट मिल जाती है तो आपको कंपलसरी होगा एडमिशन लेना। ठीक है, मस्ट ज्वाइन आपको ज्वाइन करना कंपलसरी हो जाएगा। सैलिएंट फीचर ऑफ SSBR क्या है? DU यूनिवर्सिटी के हम बता दें, नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर कैंडिडेट हु आर सीकिंग एडमिशन टू डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसी के थ्रू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज़ कॉमन फॉर ऑल गवर्नमेंट कॉलेज। 25 नवंबर से 27 नवंबर तक है, अभी एक दिन बचा हुआ है दोस्तों। रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 अगर SBR 1 में और SSBR एंड नॉट होल्डिंग एनी सीट
तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी आपका अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको फर्दर और भी कन्फ्यूज़न होता है तो हमारा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप हमसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।